एपिसोड 1 शुरू होती है एक बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ी इलाके से, जहां हम कुछ पुलिस वालों को इस कहानी का मेन कैरेक्टर शान को बंदी बना के ले जाते हुए देखते हैं। पर रास्ते में शान अपने पास छुपाया हुआ एक चाकू से खुद को आज़ाद करके ऑफिसर्स पे हमला करता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है और शान भाग जाता है। शीन यहाँ से 2017 में शिफ्ट होती है। शान ढाका बांग्लादेश के एक फेमस होटल द ओरिएंट पर्ल में नाइट मैनेजर का काम करता है। जब वो अपने घर में सो रहा होता है, उसे एक कॉल आता है और अर्जेंटली काम पर बुलाया जाता है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि उस समय म्यांमार के माइनॉरिटी लोगों पर हो रही अत्याचार के कारण वहाँ के मुस्लिम लोग पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेने के लिए आ रहे हैं, जिस कारण बांग्लादेश बहुत बड़ी रिफ्यूजी क्राइसिस से गुजर रही है। पूरे बांग्लादेश में लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। फॉरेनर जो लोग ढाका में होते हैं उन्हें फ़्लाइट नहीं मिलती, तो शान ऑफिस आकर अपने होटल में उनके रहने का बंदोबस्त करता है। इस दौरान शान होटल की एक गेस्ट शफीना से मिलता है, जो उसे इलीगल तरीके से बांग्लादेश से इंडिया वापस जाने में मदद मांगती है। तभी शफीना की माँ वहाँ आती है और रूम से अकेले निकलने के लिए उस पर गुस्सा करती है, तो सफीना उल्टा अपनी माँ पे गुस्सा हो जाती है। उनकी बातों से शान को कुछ गड़बड़ महसूस होता है और वो होटल में सबमिटेड शफीना की डिटेल्स चेक करता है, तो पता चलता है कि शफीना लखनऊ से है और 14 साल की है। बांग्लादेश का एक मशहूर बिजनेसमैन और द ओरिएंट पर्ल होटल का 52% स्टॉक होल्डर फ्रीडी रहमान का वाइफ है। बस 14 साल की उम्र में फ्रीडी के साथ शफीना की शादी हुई है। शान को लगता है कि शफीना किसी मुसीबत में है, इसलिए वो अपनी मैनेजर नासिर, जिसे वो दादा बुलाता है, उनको जाकर ये सब बताता है। मैनेजर कहता है कि शफीना फ्रीडी का 3 नंबर वाइफ है और शान को इन सब मैटर से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद शफीना फिर से शान से मदद के लिए पूछती है, तो शान कहता है कि वो इस मैटर में कुछ नहीं कर सकता। बदले में शफीना को इंडियन हाई कमीशन में बात करने के लिए अपने जान पहचान का कुछ कॉन्टैक्ट्स देता है, पर शफीना गुस्सा होकर छुप के शान का मोबाइल लेकर वहां से चली जाती है। फ़ोन वापस लाने के लिए शान खाने के बाद डेजर्ट ऑफर करने का बहाना बना के शफीना के रूम में जाता है और उससे फ़ोन मांगता है। पर तभी फ्रीडी बाहर से रूम में आता है, तो उसे देख के शफीना डरती हुई दुपट्टा ओढ़ लेती है और फ्रीडी बहुत ही रूड तरीके से बाकी सबको रूम से बाहर निकाल देता है, शफीना के साथ प्राइवेट मोमेंट बिताने के लिए। शान शफीना की फेस देख के समझ जाता है कि वो इन सब से खुश नहीं है। अगले दिन सुबह शफीना शान के मोबाइल पर कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस रिकॉर्ड करके मोबाइल उसे वापस दे जाती है। वीडियो देख के शान को पता चलता है कि फ्रीडी एक इंडियन बिजनेस टाइकून शैलेंद्र रांगटा, जो कि 12 शिपिंग कंपनी का मालिक है, उनके लिए काम करता है। शैलेंद्र यानी शैली अपनी शिपिंग कंपनी के थ्रू एग्रीकल्चरल सामान के नाम से इलीगल हथियार ट्रांसपोर्ट करता है और युद्ध में सपोर्ट करता है। इसमें फ्रीडी शैली को मदद करता है। यहाँ पता चलता है कि शान पहले इंडियन नेवी में था। फिर शान अपनी फ्रेंड डेप्यूटी हाई कमिश्नर विक्रम भागवार को सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस देकर सब डिटेल्स में बताता है और शफीना को वहाँ से निकालने के लिए कहता है। साथ ही अपनी नाम हाइड रखने के लिए कहता है, तो विक्रम दिल्ली में बांग्लादेश रॉ डेस्क का हेड लिपिका को कॉल करके ये सब बताता है और लिपिका डिफेंस को बताती है। एक वीडियो में फ्रीडी के सामने शैली, जिसे वो लोग सालों से रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं, उसका भी फेस रिकॉर्डेड होता है, पर ये सबूत उनके लिए काफ़ी नहीं होता, इसलिए डिफेंस लिपिका की बात नहीं सुनती और उसे वापस भेज देती है। लिपिका अपने स्टाफ को 24 आवर्स के अंदर उस वीडियो का फॉरेंसिक रिपोर्ट निकालने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि कोई लिपिका का पीछा कर रहा है। शीन अब ढाका में शिफ्ट होती है। फ्रीडी को पता चल जाता है कि वो वीडियो इंडिया तक पहुंच चुकी है और ये शफीना का काम है, इसलिए शैली के ऑर्डर को फॉलो करते हुए फ्रीडी होटल में शफीना को मारने के लिए जाता है। रिसेप्शन के फ़ोन से शान शफीना को कॉल करके फ्रीडी के रूम तक पहुंचने से पहले उसे कुछ पैसे लेकर वहां से निकल के कमालपुर स्टेशन का ट्रैक क्रॉस करके वहां की स्टार कम्प्लेक्स में लास्ट शो का टिकट बुक करने को कहता है और वही शान का वेट करने के लिए कहता है।
शफीना वैसा ही करती है और इधर रूम में शफीना को गायब देख के शान बहुत गुस्सा हो जाता है और शफीना की मम्मी के साथ साथ अपने कुछ लोगों को पीटने लग जाता है। शान उसे शांत करने की कोशिश करता है पर वो उस पर भी भड़क जाता है तो शान के साथ उसकी बहस हो जाती है। मैनेजर सिचुएशन संभालता है और शान विक्रम के घर जाकर लिपिका को कॉल करके इंफॉर्मेशन लीक होने के कारण उस पर गुस्सा करता है। साथ ही बताता है कि इन्फॉर्मर बस 14 साल की एक बच्ची है और अब उसकी जान खतरे में है। लिपिका को समझ नहीं आता कि इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुआ और बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए वो अगले दिन खुद ढाका जाने का डिसाइड करती है। तब तक शान और शफीना को सेफ रहने के लिए कहती है। रात को शान शफीना को लेकर होटल के अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया जहां कैमरा नहीं है वहां छुपने को कहता है पर शफीना अकेली वहां रहने के लिए मना करती है तो शान भी उसके साथ वही रुकता है और दोनों वही सो जाते हैं। पूरे ढाका में शफीना के लिए चेकिंग चल रहा होता है। अगले दिन सुबह शान शफीना के लिए ब्रेकफास्ट लेने जाता है और लिपिका को कॉल करता है। लिपिका बताती है कि वो 1:30 बजे तक ढाका पहुंच जाएगी। तभी लिपिका का फ़ोन कोई ट्रैप कर लेता है और अपने आसपास वो कुछ लोगों को देखती है। लिपिका जल्दी से ये बात शान को इन्फॉर्म करती है और शफीना को उस जगह से निकालने के लिए कहती है। शान भागता हुआ होटल पहुंचता है पर तब तक देर हो जाती है। लिपिका का फ़ोन ट्रैप करके फ्रीडी को पता चल जाता है कि शफीना कहां पर है और उस लोकेशन पर पहुंच के फ्रीडी के लोग शफीना को बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। ये देख के शान बिल्कुल शॉक्ड होता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। पुलिस आती है और फॉल्स केस रजिस्टर करती है कि शफीना ज्वेलरी चुरा के भागते हुए पकड़ी गई थी जिस कारण उसने सुसाइड कर लिया। सीन अब 2 साल बाद 2019 में शिफ्ट होती है। शान इंडिया वापस आ जाता है और अब वो शिमला की वाइट फ्लावर रिसोर्ट में नाइट मैनेजर है। एक दिन उसे अपनी कॉलीग से पता चलता है कि उस होटल में शैलेंद्र यानी शैली आ रहा है। ये सुन के शान शॉक्ड होता है और शफीना की बात याद करता है। तभी शैली हेलीकॉप्टर से अपनी गर्लफ्रेंड और कुछ लोगों के साथ होटल पहुंचता है। शान खुद को संभालता है और शैली से बात करता है। फिर शान शैली को उसका रूम दिखाने ले जाता है और एपिसोड 1 यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। आप मेरे सेकंड चैनल में इंडियन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है कि इस चैनल के जैसा वहाँ भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।